गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, से पहले हमने जाना था, समझा था एक सेल में कितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कितने सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स के किसी एक की डिटेल। तो हैं तो बहुत से सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग जो है एक एक सेल ऑर्गेनल्स को जानते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और आपका चैप्टर धीरे धीरे समाप्त होगा। तो जो पहला सेल ऑर्गेनल्स हमने लिया है वो है हमारा सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में मतलब कि एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और ये जो सेल वॉल मतलब कि हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होता है वो एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल होता है। कोशिका भित्ति है, हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आधार पर हम प्लांट और एनिमल सेल को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये विशिष्ट लक्षण होता है इनका। तो ठीक है, हम देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं, सेल वॉल के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं सेल वॉल होता है क्या है। ये शेर हमने सुना था, हमने पढ़ा था उस टाइम जब मैं के सागित पीजी कॉलेज अयोध्या में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था। उस टाइम केमिस्ट्री की क्लास में जब हम लोग प्रैक्टिकल करने जाते थे तो डेली कोई ना कोई मोटिवेशनल चीजें वहां के ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई मिलती थी। और एक दिन उस पे जो लिखा था वो बहुत ही प्रेरणादायक चीज था। उस पे लिखा था, एक दिन ये भी रास आएगी जिंदगी कितना आजमाएगी। एक दिन ये भी रास आएगी जिंदगी कितना आजमाएगी। और इरादे नेक हैं अगर बंदे तेरी मेहनत भी रंग लाएगी। एक दिन ये भी रास आएगी जिंदगी कितना आजमाएगी। इरादे नेक हैं अगर बंदे तेरी मेहनत भी रंग लाएगी। अच्छा लगा, क्योंकि वास्तव में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जरूर उसका परिणाम आपको पॉजिटिव मिलेगा। कभी भी नेगेटिव नहीं मिल सकता। हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमियां रही हो, इस वजह से नेगेटिव परिणाम मिले हो, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कोशिका भित्ति की संरचना की। पहली बात तो कोशिका भित्ति के बारे में आपको भी बताया गया कि कोशिका भित्ति जो होता है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की संरचना की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि मिडिल लेमिला जो कि मेनली पेक्टिन से बना हुआ होता है। इसके बाद फिर प्राइमरी सेल वॉल जो मेनली सेलुलोज से बना हुआ होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो कि मेनली सेलुलोज से ये भी बना हुआ होता है। और फिर इसके बाद टर्शियरी सेल वॉल भी देखने को आपको मिल सकता है। तो अब देखिए हम इन्हीं का डिस्क्रिप्शन करेंगे। देखिए जो मिडिल लेमिला है, ये देखिए यहाँ पे मिडिल लेमिला आपको दिख रही है। ये मेनली पेक्टिन से तो बना हुआ होता है, साथ में इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के अणुओं से इसका निर्माण होता है और इसे हम मिडिल लेमिला बोलते हैं। वर्क क्या इसका होता है? इसका वर्क होता है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का काम करती है।
कैसे जोड़ती है? क्योंकि इसमें बहुत से माइक्रो फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, मतलब सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं, जो तंतु एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़े रखते हैं। कैसे जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज दैट ए सेल हो। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और साथ में प्रोटोप्लान भी होता है। अब अगर हम इसके लेयर की बात करें, मिडिल लैमेला, तो मिडिल लैमेला देख लीजिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स इसके कोनों पे दिखेंगे इस तरह से, और इन्हीं से अगली जो कोशिका है इन्हीं के माध्यम से आके इससे अटैच होने वाली है। ठीक, इस तरह से। अब जैसे यहां भी रहेगा, तो यहां पे दूसरी सेल आगे अटैच हो जाएगी, यहां पे दूसरी सेल आके अटैच हो जाएगी, यहां भी रहेगा इसके। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल से ही अटैच होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि मिडिल लैमेला जो होता है ये सेल्स को अटैच करने का काम करता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, साथ ही इसे मेनली ये पेक्टिन से बना हुआ होता है। इसके बाद प्राइमरी वाल की बात करेंगे, तो प्राइमरी वाल जो हमारा होता है मेनली सेलुलोज इसका एक कंपोजिशन होता है, और प्राइमरी वाल में देखो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, पेक्टिनेटेड पॉलीसेकेराइड पाया जाएगा और स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाया जाएगा, जो कि इसके स्ट्रक्चर को एकदम बेहतर करेगा। तो प्राइमरी वाल का निर्माण इन तीन चीजों से, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, पेक्टिनेटेड पॉलीसेकेराइड्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तीन चीजों से होता है प्राइमरी वाल का फॉर्मेशन। सेकेंडरी वाल की बात करें तो सेकेंडरी वाल जो इसमें होता है वो लिग्निन, क्योटिन और सुबेरिन से मिलकर बना हुआ होता है। सेकेंडरी सेल वाल, अब यहाँ पे तो देखेंगे कि आप मेनली सेलुलोज ही इसका कंपोजिशन होता है। वैसे भी कोशिका भित्ति ज्यादातर सेलुलोज से ही आपको बनी हुई दिखाई देगी, कवकों में काइटिन की बनी होती है, बाकी लगभग सभी प्लांट में जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की ही होती है। इसी बार टर्शियरी वाल की बात करें तो टर्शियरी वाल आपका सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और जाइलिन का बना हुआ होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कोशिका भित्ति की संरचना कैसे होती है। तो कोशिका भित्ति की संरचना ये रही आपके सामने। अब अगर हम बात करें इसके केमिकल कंपोजिशन की, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की अगर बात करें तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन इनका होता है, मतलब जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो यही सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट हुआ, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हुआ, पेक्टिनेटेड पॉलीसेकेराइड हुआ, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हुआ, लिग्निन, क्विटिन, सुबेरिन हुआ, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, जाइलिन हुआ। इन्हीं के माध्यम से इसका निर्माण होता है, तो जाहिर सी बात है कि यही इनके केमिकल कंपोजिशन में पाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।